मॉर्निंग छात्रों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित की कार्य पुस्तिका, जो कि है कक्षा 10 की। और आज से हम सॉल्व करने वाले कार्यपत्रक 1 को, और भी इसी प्रकार के और कार्यपत्रों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कि जो आधार रेखा आकलन इसका पहला है पूर्व आकलन, उसकी भी वीडियो हमने डाली हुई है, उसको चेक करने के लिए प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं आज की पहली वर्कशीट के साथ। पहली जो वर्कशीट है हमारी वो है किसकी, वास्तविक संख्याओं को लेकर, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके लिए कुछ स्मरणीय बिंदु दिए हुए हैं। पहले कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कोई संख्या ए है, उसको उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि √2, √3, √5 इत्यादि ये क्या कहलाती है, अपनी अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद अगला तीसरा है कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आज हमारे सवाल होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो छात्रों, अभाज्य संख्या कहलाती है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त और एक के अतिरिक्त उसका कोई गुणनखंड नहीं होता, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो छात्रों, अपरिमेय संख्या पूछा नहीं है। तो √10, √24, √35 क्या है, परिमेय अपरिमेय है, जबकि √25 क्या है, एक परिमेय संख्या है। छात्रों कैसे, √25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, √3/√5 क्या है। तो छात्रों ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बे इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या होती है जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, 5.2372 है ये। इसको पूछा कि किस प्रकार की संख्या है। तो छात्रों देखो, ये पूर्णांक संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4 ये क्या होती है, माइनस और प्लस वाली पूर्णांक कहलाती है। और काल्पनिक संख्या जिसमें आयोटा आता है अपना, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इनको परिमेय संख्या के रूप में रख सकते हैं। जैसे 5 पॉइंट, इसको पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे अपन क्या लगा सकते हैं, 0, जो कि पिवोट के रूप में हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5, 15 और 20 का लसागु में से ज्ञात कीजिए। तो 5 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हम 5 गुणा 1, 15 का 3 गुणा 5 गुणा 1, 20 का 2 गुणा 2 गुणा 5। तो लैसे क्या होता है कि सबसे जो ज़्यादा वाली संख्या होती है उसको लेते हैं। तो इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार, ये 5 और 3 इसमें एक एक बार है, तो इसको लेते हैं। इसका जो एलसीएम यानी लैस से हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और में से जो सभी में कॉमन होता है वो क्या कहलाता है, में से, तो इसका में से हो जाएगा 5। इसके बाद पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो छात्रों हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो तो है अपनी 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या अपनी 4। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 8। छात्रों इसी प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। छात्रों, जो दो परिमेय संख्या होती है उनके बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कितनी, अनंत। 6x² प्लस 12xy का क्या निकालना अपने को, में से, तो इसको अपन पहले गुणनखंड के रूप में लिख दिया, और 12xy को भी गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसके बाद में से क्या होता है, जो दोनों गुणनखंडों में क्या होता है, कॉमन। तो देखो इसमें 2 आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, इसके साथ एक x और एक y। तो जो इसका में से होगा वो कितना हो जाएगा, 6xy। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका में से क्या होगा। तो छात्रों हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई क्या नहीं होता, गुणनखंड नहीं होता है। तो दो अभाज्य संख्या जैसे p और q है, तो इसमें सभी में कॉमन क्या चीज़ होगा, ओनली एक, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद है 216 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो छात्रों 216 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ये किसका, 6 की घात 3। इसको अपन लिख सकते हैं। इसको और आगे के अपन लिखना चाहे तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होती है। तो छात्रों 0 से 50 के बीच में टोटल हमने लिखी हुई है, देख सकते हैं, टोटल 25 के होती है विषम संख्याएं पाई जाती है।
तो इसी प्रकार के और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।